अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। 4,83,000 अभ्यर्थी जब निकला तो सिर फटा हुआ था। 912 परीक्षा केंद्र, एक अफवाह और 12,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द कराए। डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले। क्वेश्चन ऊपर से सील थे, क्वेश्चन के पैकेट। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के दौरान बापू एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक की अफवाह के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। पूरे बिहार में हुई परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। सवाल है, क्या पूरे बिहार में परीक्षा रद्द करना जरूरी है? कुछ छात्रों के कहने पर सभी की परीक्षा क्यों कैंसिल हो? और अगर एक ही सेंटर के छात्रों के मन में शक है तो पूरी परीक्षा फिर से क्यों नहीं कराई जा सकती? आखिर छात्रों के मुद्दे पर क्यों हो रही है सियासत? न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए 70वीं बीपीएससी पीटी की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं जूली। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे उस खबर की जो पिछले एक महीने से बिहार की सुर्खियों में बनी हुई है। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा बापू एग्जाम सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा का री एग्जाम हो गया, पर इस पर बवाल पिछले एक महीने से जारी है। परीक्षा से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर बवाल हुआ, फिर पेपर वायरल होने की अफवाह उड़ी, फिर बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षा को कैंसिल किया गया और फिर पूरे बिहार में परीक्षा रद्द करने की मांग उठने लगी और अब इन सब पर हो रही सियासत। इस खबर के हर एक पहलू पर इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर लीक की सरकार। बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्जाम में पिछले बार से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार के मुताबिक बापू परीक्षा भवन की तुलना में 700 ज्यादा अभ्यर्थी री एग्जाम में शामिल हुए। इसके साथ ही कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत भी नहीं मिली। मतलब ये कि प्रदर्शन का कोई भी असर री एग्जाम पर नहीं पड़ा। छात्रों की मांग से ज्यादा अब इस मामले पर सियासत हो रही है। हर पार्टी खुद को छात्रों का असली रहनुमा साबित करने की कोशिश में जुटी हुई है। छात्रों की मांग कितनी जायज है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि 70वीं बीपीएससी पीटी पर हो रहे बवाल के कितने किरदार हैं। पटना में छात्रों का प्रदर्शन पिछले एक महीने से सुर्खियां बटोर रहा है। सड़क पर छात्र प्रदर्शन ने सीएम हाउस तक तहलका मचा दिया है। राजनीतिक दलों में होड़ है यह साबित करने की कि छात्रों का असली रहनुमा कौन है। 2 साल से बिहार में राजनीतिक पिच तैयार कर रहे प्रशांत किशोर पहली बार किसी प्रदर्शन में शामिल हुए। पप्पू यादव भी छात्रों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव छात्रों के मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। फिलहाल 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में कुछ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। नेताओं के लिए ये प्रदर्शन एक बड़ा अवसर है स्टूडेंट वोट बैंक को अपने पाले में करने का। छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी
लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई। कुछ महीने पहले ही अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले प्रशांत किशोर भी छात्रों के मुद्दे को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उपचुनाव में मिली हार के बाद पीके एक बड़े मुद्दे की तलाश में है और छात्रों का मुद्दा बिहार में हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले पीके अब छात्रों के मुद्दे पर जन सुराज के लिए विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो फिर परीक्षा क्यों कर रहे हो, क्यों बेकार विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कह दीजिए भैया फिक्स, जो पैसा लाओ नौकरी पाओ। एक बार नीतीश कुमार ने बनाया था ना, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, तो वैसे कह दो भाई नोट भर के लाओ डिग्री नौकरी पाओ। काहे लिए सब ढोंग कर रहे हो। प्रशांत किशोर और तेजस्वी के साथ ही पप्पू यादव भी इस मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए चक्का जाम से लेकर भूख हड़ताल के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी वे छात्रों के साथ धरना देने पहुंच गए तो कभी राजभवन का रुख किया और ये भी कहते रहे कि वही छात्रों के असली हितैषी हैं। ये बच्चों की लड़ाई ये बालू की ढेर के तरफ बुलबुला नहीं है जी। और आंदोलन जिसके में ये सोच माइंड सेट हो जाए कि आंदोलन से सत्ता नहीं बदलती, पॉलिटिक्स नहीं होता, आंदोलन से कुछ नहीं होता है, और वो रात में आकर के जिस तरीके से बच्चों को गाली गलौज किया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा, किसी भी सूरत में परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि विरोध करने वाले चंद लोग हैं जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है कि वहाँ परीक्षा रद्द करने का कोई आधार नहीं है। आज भी जो बच्चे मांग कर रहे हैं उनके पास कोई आधार नहीं है कि कहीं गड़बड़ी हुई है, सिर्फ वो कह रहे हैं, कोई साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं है, अगर है तो उपलब्ध कराएं। बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या इसे जानबूझकर हवा देने की कोशिश हो रही है? राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ये मुद्दा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम है। तो इस समर्थन को मैं इस रूप में नहीं मानता हूं। हाँ, ठीक है, अभ्यर्थियों को तय करना होगा कि हम अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इन राजनीतिक पार्टियों को करने देंगे या नहीं करने देंगे। अगर वो राजनीतिक पार्टियों को प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं तो फिर वो कैसे अपनी नेतागिरी चमका लेंगे, और अगर उनको अपना प्लेटफॉर्म दे देते हैं तब तो चमकाने जैसी बात होगी। बीपीएससी पेपर को लेकर हो रहे बवाल के लिए सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। अगर कोई छात्रों को उकसाने की कोशिश कर रहा था तो उस साजिश को पनपने का मौका सरकार की तरफ से दिया गया। 25 दिसंबर को स्थिति ऐसी नहीं थी कि लाठी चलाने की नौबत आती, पर पुलिस ने छात्रों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। सरकार चाहती तो शुरुआत में ही समाधान का इरादा जताकर आंदोलन भड़कने से रोक सकती थी। जब समस्या सिर चढ़ी तभी परीक्षार्थियों के प्रतिनिधियों की मुख्य सचिव से वार्ता हुई। फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विपक्ष इसे अब सरकार पर हमला करने के लिए सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छात्रों के प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के नेता भी आगे आकर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में ये समझना आपके लिए जरूरी है कि आखिर छात्रों के आंदोलन का राजनीति पर कितना प्रभाव है। बिहार देश का सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य है। 2016-17 की अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 23 वर्ष की युवा की जनसंख्या करीब 1.14 करोड़ है। अब ये जनसंख्या और भी बढ़ गई है। युवा वर्ग छात्रों के प्रदर्शन से प्रभावित होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनमें असंतोष है। छात्रों के परिवार भी इससे प्रभावित होंगे। पारदर्शी परीक्षा नहीं करा पाने से लोगों में गुस्सा है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसे में उजागर हो रहा है। बिहार की राजनीति में देश की राजनीति को बदलने की ताकत होती है। छात्र आंदोलन से कई बार सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है।
देश के कई राज्यों में छात्रों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। बिहार का मुद्दा देश के छात्रों के लिए एक आवाज बन सकता है, उन्हें भी आवाज दे सकता है। इसलिए बिहार सरकार को समझना होगा कि युवा असंतोष को वो बढ़ने ना दे। चलिए अब आपको शुरू से समझाते हैं कि बवाल की शुरुआत आखिर कैसे हुई, छात्रों का प्रदर्शन इतना कैसे और क्यों बढ़ गया और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। तारीख 13 दिसंबर। पूरे बिहार में बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा कराई गई। राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई, पर पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ बच्चों ने बवाल शुरू कर दिया। क्वेश्चन ऊपर से सील थे, क्वेश्चन के पैकेट, और ये सबसे नीचे में जो था सील क्वेश्चन जो था, इसका सील पूरा खुला हुआ था। आरोप लगा कि फिर से परीक्षा का पेपर वायरल हो गया है। छात्रों के बीच हड़कंप मच बापू गया। परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। सवाल उठने लगे कि परीक्षा से पहले जब आयोग फुल प्रूफ तैयारी का दम भर रहा था तो पेपर वायरल हुआ कैसे। परीक्षार्थियों की धड़कनें बढ़ गई कि कहीं परीक्षा रद्द न कर दी जाए। बीपीएससी ने डीएम से हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगी। 15 दिसंबर 2024 पटना के डीएम चंद्रशेखर ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी। 16 दिसंबर को बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह साफ कर दिया कि पेपर वायरल नहीं हुआ था। हालांकि बापू परीक्षा केंद्र पर हुए हंगामे के कारण मात्र उस सेंटर की परीक्षा रद्द की गई। आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया है। आयोग पूरी तरह से संवेदनशील है बच्चों के हितों के प्रति, और इसीलिए हम लोगों ने पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। 16 दिसंबर को ही ईओयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पेपर लीक में 3 कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता की बात कही। बीपीएससी बवाल से एक और किरदार जुड़ गया। छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। – 25 दिसंबर 2024 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी बीपीएससी का घेराव करने आए। पुलिस ने पहले इन्हें समझाकर हटाने की कोशिश की। जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। – 28 दिसंबर 2024 जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की छात्रों के प्रदर्शन में एंट्री हुई। पिछले 2 साल से बिहार में अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रहे पीके पहली बार किसी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। 28 दिसंबर को ही बीपीएससी ने छात्रों को बातचीत का ऑफर दिया, पर छात्रों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। छात्रों की मांग थी कि वे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही बातचीत करेंगे। 29 दिसंबर 2024 कि कल गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे सारे छात्र, सारे युवा, उनके भविष्य से जो की चिंता करने वाले लोग, सब लोग हम लोग साथ में बैठेंगे और एक साथ वहीं छात्र संसद में आगे के योजना को तय किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने छात्र संसद बुलाई। गांधी मैदान में छात्रों का जुटान हुआ। बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े रहे। आंदोलनकारी छात्र सीएम आवास तक मार्च के लिए निकले, पर रास्ते में ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने लाठियां बांधी, छात्र सड़क पर लेट गए। कई अभ्यर्थी घायल हुए। पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा। रात 10 बजे जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती और प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई। गांधी मैदान थाने में 600 से अधिक अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। लाठीचार्ज के पहले छात्रों को छोड़कर गए प्रशांत किशोर अगली सुबह 11:45 पर मीडिया के सामने आए और उन्होंने छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में पीके ने एग्जाम, निष्पक्ष जांच, मृतक छात्रों के परिवार को आर्थिक मदद
लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और आंदोलनकारियों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। 30 दिसंबर 2024 दोपहर 1:25 पर बीपीएससी चेयरमैन रवि भाई मनु परमार राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचे। 1:30 बजे बीपीएससी छात्रों का डेलीगेट सचिवालय में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मिला। मुख्य सचिव से अभ्यर्थियों की मुलाकात के बाद करीब 3:30 बजे प्रशांत किशोर फिर मीडिया के सामने आए और बताया कि री एग्जाम को लेकर मुख्य सचिव ने विचार करने को कहा है। उन दोनों पदाधिकारियों से इनकी घंटे भर की मुलाकात हुई है, उसमें सारे छात्र नेता थे और उन्होंने ये कहा कि आपकी इन बातों से हम चर्चा भी करेंगे, जांच भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराएंगे। अब सत्ता पक्ष यह समझ चुका था कि अगर छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। 31 दिसंबर को बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ आंकड़े साझा करते हुए पूछा कि क्या 1.55% अभ्यर्थियों के लिए 98.45% अभ्यर्थियों की मेधा का बलिदान कर दिया जाए। 31 दिसंबर 2024 बीजेपी प्रवक्ता ने पोस्ट में लिखा, आयोग को कुल 4,80,000 आवेदन प्राप्त हुए। बापू परीक्षा केंद्र में 17,900 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था है। करीब 12,000 आवेदन ऐसे थे जो इस कैंसिल हुए परीक्षा केंद्र के लिए प्राप्त हुए थे। 13 दिसंबर को 62% यानी 7,440 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। यह कुल प्राप्त आवेदन का 1.55% ही है। तो क्या 1.55% छात्रों के लिए 98.45% अभ्यर्थियों के मेधा का बलिदान कर देना चाहिए? बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर जारी सियासत के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है और अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए फैसला लेगी। बीपीएससी के द्वारा ही सारे चीजों को तय करना है। कल मुख्य सचिव से भी उन लोगों ने ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर तय करें। 2 जनवरी 2025 4 जनवरी को बीपीएससी 17वीं पीटी के री एग्जाम को लेकर डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। तीन जनवरी 2025 पप्पू यादव ने रेल सड़क चक्का जाम और फिर सचिवालय हॉल्ट से इनकम टैक्स गोलंबर तक पैदल मार्च किया और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। पेपर लीक आउट कब तक होगा? ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेकर नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे। 4 जनवरी 2025 बापू एग्जाम सेंटर की रद्द की गई परीक्षा का री एग्जाम हुआ। इस परीक्षा का रिजल्ट 25 से 31 जनवरी के बीच जारी होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीपीएससी पीटी पर बवाल की शुरुआत कैसे हुई, इस पर सियासत क्यों हो रही है और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, ये आपने देखा। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर छात्रों की मांग कितनी जायज है। परीक्षा रद्द करना क्या जरूरी है और सरकार की दलील सही है या नहीं, इस रिपोर्ट में देखिए। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। इसी गांधी मैदान ने कई ऐतिहासिक घटनाएं भी देखी हैं। एक बार फिर ये मैदान छात्रों के प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। छात्रों के साथ मिलकर प्रशांत किशोर इसी गांधी मैदान में अनशन पर बैठे। पप्पू यादव छात्रों के साथ मिलकर रेल का चक्का जाम करते दिखे और ये सब किया गया 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द कराने के लिए। पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले। छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, पर बीपीएससी का साफ कहना है कि कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई। बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा हुआ, इसलिए सिर्फ उसी सेंटर की परीक्षा रद्द कर री एग्जाम का फैसला लिया गया।
हम लोगों ने पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। पर छात्रों की मांग है कि पूरे बिहार में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। अब ये समझने के लिए कि छात्रों की मांग कितनी जायज है, पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 912 केंद्र पर परीक्षा हुई। 4,83,000 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी। 911 सेंटर पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई। बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा हुआ। बापू एग्जाम सेंटर पर करीब 12,000 परीक्षार्थी थे। इन 12,000 छात्रों के लिए री एग्जाम का फैसला लिया गया। हम लोगों ने पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। अब प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप ये है कि पहले तो कई जगह से अनियमितता की खबर सामने आई और अब री एग्जाम के बाद एक साथ दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट देना एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही होगा। इसलिए सिर्फ 12,000 नहीं बल्कि पूरे 4,83,000 छात्रों की परीक्षा फिर से कराई जाए। छात्रों की इस मांग से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सेंटर की वजह से 911 केंद्रों की परीक्षा क्यों रद्द हो? छात्रों को बीपीएससी की जांच पर आखिर भरोसा क्यों नहीं है? अगर गड़बड़ी की थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो फिर से परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकती? सरकार का दावा है कि परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये बात बीपीएससी की रिपोर्ट से पहले ही साफ हो चुकी है। ऐसे में कुछ छात्रों के कहने पर 4,83,000 छात्रों की परीक्षा रद्द करने का कोई तुक बनता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छात्रों की मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। सरकार ने साफ कह दिया है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा और इन सब के बीच अब जनवरी के आखिर तक रिजल्ट के आने की संभावना भी जताई जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही, पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।